अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त बनाएंगे। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को बताएंगे और देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आप लोगों में मोहब्बत और प्यार है। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में हमने ऑयल डाल दिया, आधा कप ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। दो दरमियानी साइज़ की हमने प्याज काट के डाल दिए। प्याज को ब्राउन करेंगे। ये हमारे पास 1 किलो गोश्त है, मटन धो के रख दिया है। प्याज हल्का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक चॉप करा हुआ डाल देंगे 2 चम्मच। एक चम्मच लहसुन अदरक है। अदरक लहसुन दोनों एक चम्मच थे, 2 चम्मच डाल दिए हमने। अच्छी तरह इसको भुनाई करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे। ये हमारे पास मसाले, नमक है, काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा, साबुत हरी मिर्ची, कुटा हुआ धनिया। ये हमारे पास शलजम है, 1 किलो शलजम है। इस तरीके से हम इसका छिलका उतार देंगे। इस तरह छिलका उतार के काट के हम रख देंगे। फिर अभी प्याज ब्राउन हो चुका गोल्डन, तो अभी इसमें हमने डाल दिया, गोश्त डाल दिया। अच्छी तरह इसको भुनाई करेंगे, 6 से 7 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे। इस तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे। इसमें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, ये देखें। 6 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी। फिर उसके बाद हम मसाले वगैरह डाल देंगे। अभी इसमें मसाले डाल देंगे। अभी इसमें हमने गरम मसाला कोई नहीं डाला है, काली मिर्ची पीसी भी डाली है। आप अपने हिसाब से गरम मसाला 2 बड़ी इलायची भी डाल सकते हो। हमने गरम मसाला नहीं डाला इसमें, काली मिर्ची पीसी भी डाली है बस। अच्छी तरह उसको भुनाई करेंगे, टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे। उसके बाद हम इसको पानी डाल के प्रेशर लगाएंगे। टमाटर और प्याज अच्छी तरह भुनाई में गल जाएगी। गोश्त भी अच्छे तरीके गल भुनाई हो जाएगा और टमाटर प्याज भी गल जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालेंगे 2 गिलास। 2 गिलास हमने पानी डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे एक बार। इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। ढकना लगा दिया इसके ऊपर। अच्छी तरह बंद करने के बाद हम सीटी रख देंगे। सीटी बजने के बाद हमने 12 मिनट के लिए रख दिया था। ये हमारे पास शलजम है, बिल्कुल बारीक हमने काटे हैं क्योंकि ये गलने में आसानी हो जाएगी। 12 मिनट हो चुके हैं। अभी ढकना हटा देंगे। पानी जो था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है क्योंकि पानी हमने डाला था कम। इसमें चम्मच चला देंगे। अब इसमें शलजम डाल देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है। अभी इसके ऊपर ढकना लगा देंगे, सीटी रख देंगे। 8 मिनट के लिए हम रख देंगे सीटी बजने के बाद। 8 मिनट हो चुके हैं। अभी ढकना हटा देंगे। अभी इसमें पानी वगैरह हमने नहीं डाला था क्योंकि शलजम में पानी छोड़ते हैं तो इसलिए। अभी इसको अच्छे तरीके से हम इसको चम्मच चलाएंगे, बिल्कुल इसको मैच कर देंगे। ये देखें शलजम बिल्कुल गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुका है। 20 मिनट हो चुके हैं प्रेशर गोश्त को लगाए को। 8 मिनट, ये 12 मिनट हमने पहले लगाया था। 20 मिनट हो चुके हैं। गोश्त बिल्कुल भी गल जाता है और शलजम भी गल जाएंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। आप जो इसको मैच नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इसको ढकना दे के भी पका सकते हो। पहले गोश्त को प्रेशर देने के बाद इसको ढकना दे के हल्की आंच भी पका सकते हो। अच्छी तरह इसको इस तरीके से। अब इसका पानी हमने खुश्क कर दिया। भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे, आग तेज़ पे। बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर हरा धनिया वगैरह डाल देंगे हम।
ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।